क्वेश्चन करिए इनसे, जो बच्चियाँ हैं, जो स्टूडेंट हैं, आप हाथ ऊपर करिए। क्वेश्चन है किसी का कुछ? हेलो, आपका क्वेश्चन है? हाँ दीजिए, उधर माइक दीजिए, उधर सुनो। हेलो। उधर तो क्वेश्चन वो वहाँ पर तो माइक, पहले बच्ची को दीजिए, पहले बच्ची को दीजिए पहले। कॉर्डलेस हैं, चालू। हाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ नाज़रीन सैयद। मैंने इस साल अपना 12th पास किया और मैंने नीट भी साथ में अटैम्प्ट किया। एज़ वी ऑल नो कि नीट का पेपर डिफ़िकल्ट तो नहीं, बट हम ये कह सकते हैं इट वॉज टोटली अनप्रिडिक्टेबल। तो उसमें स्कोर तो कुछ ज़्यादा अच्छा हुआ नहीं है। और मेरा पहले से ना यूपीएससी और नीट को लेकर कन्फ्यूजन अभी तक चल रहा है। मैंने नीट अटैम्प्ट कर दिया, बट स्टिल आई एम हैविंग कन्फ्यूजन बिटवीन नीट एंड यूपीएससी। जैसे हमने सुना कि अगर हम नीट करेंगे तो शायद हम मेडिकल फील्ड में जाएंगे तो शायद हम कुछ लोगों को सर्व कर सकें, बट अगर हम यूपीएससी अटैम्प्ट करते हैं, हम आईएएस आईपीएस की अगर पोजीशन पे जाते हैं तो हम पूरी कंट्री को सर्व कर सकते हैं। तो वो कन्फ्यूजन आज मेरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है आपको देखने के बाद, या फिर जो भी बातें हुई इधर उसको सुनने के बाद अब वो कन्फ्यूजन और बढ़ चुका है कि क्या मैं सही बात पे जा रही हूँ या कुछ। मैं मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो आई नीड सम सजेशंस फ्रॉम यू। वालेकुम यहाँ जाओ अदीबा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइक पास करो। पहली चीज़ तो बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। मैं क्योंकि मैंने यूपीएससी की है तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा चीज़ें पता है, इसलिए मैंने उसके बारे में आपको ज़्यादा चीज़ें बताई है। आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो जो है वो आपको और बेहतर तरीके से बताएगा कि डॉक्टर बन के आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, क्या क्या स्कोप्स है आगे। तो आपको सुनना, बहुत सारे लोग सुनाने के लिए बहुत सारे लोग होंगे, अल्टीमेटली सुनना तो खुद की है। आपको खुद अपने अंदर झांक के देखना है कि आप एक्चुअल में क्या करना चाहते हो, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, जो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ। देखिए, आपकी लाइफ का पर्पस दोनों चीज़ों से पूरा होगा। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बनना जो है वो कोई छोटी चीज़ है, ये अच्छा प्रोफेशन नहीं है। आप बीमारों की खिदमत कर रहे हो, आप जो है वो किसी के इलाज होने का ज़रिया बन रहे हो, किसी की ज़िंदगी बचाने का ज़रिया बन रहे हो, तो बहुत बड़ी चीज़ है वो, कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो ये नहीं सोचना है कि डॉक्टर जो है वो छोटा प्रोफेशन है, इसीलिए सिर्फ मुझे यूपीएससी करनी है। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बता सकती कि आप डॉक्टर बन जाओ या आप यूपीएससी कर लो, मैं वो डिसाइड नहीं कर सकती आपके लिए, डिसीजन आपको खुद ही लेना है। तो मेरा सजेशन बस यही रहेगा कि आप थोड़ा और सोचो, थोड़ा और जानने की कोशिश करो। अभी यूपीएससी की बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, अभी आप डॉक्टर बन के क्या कर सकते हो या फिर उस प्रोफेशन में कैसे कैसे चीज़ें हैं वो सारा जानने की कोशिश करो। दोनों चीज़ों के बारे में जितनी मालूमात मिल सकती है आप वो जानने की कोशिश करो, फिर अल्टीमेटली खुद से खुद का डिसीजन खुद ही लो। ठीक है? श्योर, आई विल मेक माई बेस्ट एंड आई प्रॉमिस यू कि जो जैसे आपने कहा कि आपको फेलिसिटेशन नहीं चाहिए, कुछ भी अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, बट आपको ये चाहिए कि हम आपसे ये प्रॉमिस करें कि हम अपनी पढ़ाई कभी ना रोकें। तो आई प्रॉमिस यू कि मैं वैसा नहीं करूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम गर्ल्स जी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे की? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ा आगे का सवाल पूछ लिया आपने मेरे से, प्रीलिम्स नहीं पूछा, मेंस नहीं पूछा, सीधे आप इंटरव्यू तक पहुंच गए हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आप रियल में भी यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुँचे इंशाल्लाह। इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है बहुत आसान होती है बाकी सारे प्रीलिम्स और मेंस से, क्योंकि उसमें वेटेज भी कम होता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं होता, कम चीज़ें करनी होती है आपको। बस ये है कि आप जैसे इंसान हो आपको वो प्रेजेंट करना है वहाँ पे। आप अच्छे इंसान हो तो वो दिखेगा वहाँ पे कि आप अच्छे इंसान हो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस मैंने बहुत बोलने की प्रैक्टिस की, अच्छे जवाब जो है वो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती है, पर वो आप अच्छे जुमलों में अच्छे अंदाज में बोल पाओ उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए, बोलने की प्रैक्टिस की, मैं पढ़ती बहुत चीज़ें थी ताकि मुझे जो है वो नई नई चीज़ें पता चले, नए नए ओपिनियंस पता चले लोगों के। तो बस वही थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है मैंने, बहुत ज़्यादा उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। एक सुनो जवाब सुनो, और सर कुछ बोल रहे हैं। आपने जो सवाल पूछा इंटरव्यू के ताल्लुक से, अक्सर प्रोग्राम्स के अंदर में बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि भाई इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि आजकल हम रील्स और शॉर्ट्स के ज़माने में जी रहे हैं, और ये इंटरव्यूज़ के बहुत सारे रील शॉर्ट्स आपने देखे होंगे,
और उसमें जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं तो देख करके थोड़ी हैबत सी होती है कि मैं ऐसे सवालों को टैकल कर पाऊंगी या नहीं, है ना। तो ये देखिए, ये जानबूझ के थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चंस जो है वो बाद में वीडियो वायरल हो जाए इसलिए किए जाते हैं, आप उस पर ना जाएं। यूपीएससी का इंटरव्यू बहुत ही कॉर्डियल होता है। आपके डैफ यानी आपका जो फॉर्म होता है इंटरव्यू का 80% उसी के अराउंड रिवॉल्व करता है और थोड़ा करंट अफेयर्स पर, तो कुछ अलग से नहीं करना पड़ता। आपकी जो यूपीएससी की जर्नी है, सारी तैयारी है, उसी में इंटरव्यू का बहुत सारा प्रिपरेशन हो रहा होता है। ओके, सो डोंट वरी और गेट ओवरवेल्म्ड बाय द काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू माइट बी सीइंग दीज डेज ऑन सोशल मीडिया। ओके, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैं भी इंशाल्लाह फ्यूचर में यूपीएससी करके आपकी तरह ही बनना चाहती हूँ इंशाल्लाह। तो मैम आप मुझे बता सकते हैं कि अभी जस्ट मेरी 10th क्लियर हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे कौन सी स्ट्रीम लेना चाहिए, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स? देखिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रीम आपके मैटर नहीं करती। मैंने जो है वो साइंस से ही किया है सब कुछ, बीएससी मैथमेटिक्स तक जो है वो साइंस से पढ़ाई की है। उसके बाद जो है वो मैंने यूपीएससी के लिए ह्यूमैनिटीज़ के या आर्ट्स के जो सब्जेक्ट होते हैं वो पढ़े। अब ये भी होता है कि अगर आप अभी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स पढ़ने लगो या बीए करने लगो तो वो आपको एक तरह से थोड़ी सी हेल्प कर लेगा यूपीएससी में, क्योंकि वहाँ भी आपको वही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो हाँ, थोड़ी एड वो आपको प्रोवाइड ज़रूर करेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि फिर जो साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं वो आप नहीं कर पाओगे। सिर्फ इस बेसिस पे आपको नेगेटिविटी नहीं दिमाग में पालनी कि वो डिफ़िकल्ट होता है। जो परसेप्शन होता है ना सोसाइटी में कि साइंस बहुत डिफ़िकल्ट है, उसके साथ बाकी कुछ मैनेज नहीं होता, या वो कर लो तो उसी में जो है वो आपका सारा वक्त चला जाता है, वो गलत है। मैंने किया ना, मैंने 12th भी साइंस से की, फिर बीएससी मैथमेटिक्स के साथ भी यूपीएससी की प्रिपरेशन जारी रखी है, तो वो ख्याल नहीं रखना है। अब हाँ, ये फैक्ट है कि अगर जो आप ह्यूमैनिटीज़ से करते हो अपनी 12th, तो आपको आगे चल के जो है वो हेल्प करेगा, आपकी फेमिलियरिटी बढ़ जाएगी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से। आपको जो है वो पढ़ना कैसे है उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो ये फ़ायदा ज़रूर है। और मैं चाहती हूँ कि ये 2 फैक्टर्स आप ध्यान में रखो और अगेन खुद डिसाइड करो। ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी या आपको कोई डिसीजन अपनी तरफ से लेके नहीं दूँगी, बस ये कुछ फैक्टर्स है जो मेरी तरफ से मैंने आपको ऐड किए हैं, आपकी जो मालूमात है उसमें। अल्टीमेट डिसीजन जो है वो आप खुद ही लो तो बेहतर है। थैंक यू मैम, जज़ाक। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आपको जनरल स्टडीज़ करने के लिए कौन से रिसोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा, और मराठी के लिए हमारे लिए मराठी लैंग्वेज कितनी इम्पोर्टेंट है, आप बता सकती हैं? 1 मिनट, अगर आप आपका नाम और क्लास बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। आपका नाम बताइए और कौन सी क्लास में वो बताइए आप। मेरा नाम अंसारी अरीबा सिराजुद्दीन है और मैं 10th में गई हूँ। 10th में अपीयर्ड हो अभी? तो आपने जो पूछा कि मराठी सीखना कितना इम्पोर्टेंट है या फिर क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप कोई भी करियर, कोई भी प्रोफेशन चूज़ करोगे तो आपको लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, राइट। आप उनको उस वक्त तक जो है वो अच्छे तरीके से सर्व नहीं कर सकते जब तक आप उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट ना कर पाओ, उनसे अच्छी तरीके से बातचीत ना कर पाओ। आप महाराष्ट्र में रहते हो, महाराष्ट्र में मेजॉरिटी ऑफ लोग जो जितने भी होंगे उनको मराठी आएगी, तो अगर आपको मराठी आएगी तो आप सामने वाले से अच्छी तरीके से बात कर पाओगे। अगर आपको फ्यूचर में डॉक्टर बनना है, कोई मरीज़ आपके पास आया, तो आप मराठी में उससे बात करोगे तो उसको बेहतर तरीके से समझ आएगी। IAS ऑफिसर बनोगे तो लोगों से बहुत इंटरेक्शन होगा, उनसे जो है वो मराठी बोलोगे तो उनको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे वो। तो जो एक कनेक्शन है ना लोगों से, वो जो है वो उनकी मदर टंग के थ्रू ही आप बना सकते हो। तो मराठी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जो है वो, आप महाराष्ट्र में रहते हो और महाराष्ट्र के लोगों को आपको सर्व करना है तो मराठी इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल क्या था आपका? जर्नल स्टडीज़ के लिए आपने कौन से रिसोर्स का इस्तेमाल किया? देखिए, जनरल स्टडीज़ में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। NCERT सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यूपीएससी की अगर बात करूँ मैं, तो NCERT आपको पढ़नी है सारे सब्जेक्ट्स जो है ह्यूमैनिटीज़ की। पॉलिटी हो गया, इकॉनमी हो गया, जोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन सारों की आपको NCERTs पढ़नी है। फिर उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं NCERTs पढ़ने के बाद जो हमको पढ़नी पड़ती है, उसकी मैंने जो है वो बुक लिस्ट ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे भी तैयार कर रखी है। फिर भी ब्रीफली आपको बता देती हूँ। एक लक्ष्मीकांत नाम की बुक होती है पॉलिटी की, वो पढ़नी होती है पॉलिटी के लिए। मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो। इकॉनमी है उसके लिए मृणाल बहुत फेमस एक टीचर है, उनके लेक्चर्स देख सकते हो या उनकी नोट्स पढ़ सकते हो। तो ये स्टैंडर्ड बुक्स होती है। अभी तो आपको बहुत टाइम है स्टैंडर्ड बुक्स तक पहुँचने के लिए, तो फिलहाल जो है वो आप इतना याद रखो कि NCERTs पढ़नी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो हो जाए तो फिर आप मुझसे बात करना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी पढ़नी है, ठीक है।
थैंक यू मैम। टेलीग्राम चैनल मैंने जो है वो एक क्रिएट किया है। जो भी बच्चे जो है वो यूपीएससी करना चाहते हैं, अगर उनको किसी भी तरह के गाइडेंस की ज़रूरत है, बुक लिस्ट वगैरह, अपनी नोट्स जो है वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे शेयर कर रखी है। तो वहाँ मेरा यूज़र नेम है adiba_anam, ADIBA फिर _ANAM। तो अगर आपको किसी भी तरह की यूपीएससी के लिए गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। adiba_anam, जो पीछे की बच्चियों ने अगर सुनी नहीं है, जो टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है, इट्स adiba, ADIBA, सुनिए ना, adiba